दोस्तों मैं हूं इस जहाज का चीफ इंजीनियर बोले तो बड़ा साहब। और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक चीफ इंजीनियर की क्या जिम्मेदारी होती है और उसका काम जहाज पे क्या होता है। अच्छा, लेकिन बताओगे क्या? जिम्मेदारी तो कुछ है नहीं। जो कैप्टन ऐसा सोचे कि चीफ इंजीनियर को कुछ काम ही नहीं होता, उसको तो भस्म कर देना चाहिए। भस्म? अरे ये कैसे कैसे वर्ड यूज कर रहे हो यार। भस्म मतलब क्या होता है? भस्म नहीं पता क्या? हाँ तो दिखाओ ना, मैं डरता हूं क्या? भस्म भस्म क्या हो रहा है? चलो दोस्तों, अब आराम से बात करते हैं। ऐसा है कि चीफ इंजीनियर के रैंक में मेरा कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मुझे अभी भी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पता नहीं है। तो मैं फिर भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों सिंपल टर्म में चीफ इंजीनियर जो होता है, जिसको कि हम अपने इंडियन शिप में बोलते हैं बड़ा साहब, ये होते हैं इंजन रूम के इंचार्ज। ये इंजन रूम के पूरे बड़े बॉस होते हैं। मतलब इंजन रूम के बॉस कहने का मतलब है कि जहाज पे जितनी भी मशीनरी होती है या जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सारी मशीनरी के ये इंचार्ज होते हैं। और जो इंजन रूम का स्टाफ होता है, उनको किसको क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किससे क्या काम करवाना है, मास्टर से भी ये कंसल्ट करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और ये सारी चीज़ों के बॉस होते हैं वहाँ पे। इनका एक काम और होता है कि अगर जहाज में कोई सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जहाज की सी वर्दीनेस की प्रॉब्लम है, या फिर ऐसी कोई मशीनरी में प्रॉब्लम है जिससे कि जहाज के रनिंग में, लाइक नेविगेशन में, सेलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर कार्गो ऑपरेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है, या ऐसा कोई भी क्रिटिकल या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मशीनरी में कोई गड़बड़ है, या कोई भी जहाज में प्रॉब्लम है, तो चीफ इंजीनियर का काम होता है कि इसको मास्टर को इन्फॉर्म्ड रखे। चीफ इंजीनियर के पास पावर होता है कि किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम रिलेटेड चीज़ें वो डायरेक्ट अपने टेक्निकल सुपरिटेंडेंट से बात कर सकता है। चीफ इंजीनियर जहाज में जितने भी स्टोर्स होते हैं और इक्विपमेंट्स के लिए हमें स्पेयर्स लगते हैं, इन सारी चीज़ों का ऑर्डर, क्या ऑर्डर करना है, कितना ऑर्डर करना है, और बजट का भी ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट चीफ इंजीनियर या हमारे बड़ा साहब की जिम्मेदारी होती है। अगली बड़ी जिम्मेदारी जो चीफ इंजीनियर की आती है वो है कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना। मगर इसका मतलब ये है कि शिप की रनिंग में ऐसा ना हो कि हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दें। अब एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दें मतलब समुद्र में कचरा न डाल दें, समुद्र में कोई ऑयल न डाल दें, या कोई भी ऐसी चीज़ ना डाल दें जो कि समुद्र को हार्म कर सकती है। नॉट ओनली दैट, हवा में हमें एनेक्स 6 मार्पल के हिसाब से हवा में भी पोल्यूशन हम नहीं कर सकते। तो चीफ इंजीनियर इंचार्ज होता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है कि कहाँ पे, कौन से एरिया में कौन सा फ्यूल जलाया जाए। बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे कि हम लो सल्फर फ्यूल ऑयल जलाते हैं, और कहीं कहीं बहुत सारे एरिया होते हैं जहाँ की हमें डीजल जलाना होता है। तो ये कौन से एरिया है, कहाँ पे चेंज ओवर करना है, ये सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। एनवायरनमेंट रिलेटेड अगर जहाज में कोई भी कंसर्न है या कोई भी ऐसी मशीनरी है, जैसे कि हमारा ऑयली वाटर सेपरेटर हो गया, डेक में हमारा कार्गो के लिए ओडीएमई हो गया। ऑफकोर्स ओडीएमई चीफ ऑफिसर ऑपरेट करता है, मगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई या कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके इंचार्ज चीफ इंजीनियर ही होंगे। सो एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना चीफ इंजीनियर का काम होता है। और अगर एनवायरनमेंट पे किसी भी चीज़ में जहाज का कोई भी ऐसा प्रोसीजर है या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है जो कि एनवायरनमेंट कंप्लायंस नहीं कर रहा है या हमारे एनवायरनमेंट पे खतरा पैदा कर रहा है, तो काम है कि इमीडिएटली कैप्टन को बताए और डायरेक्टली टेक्निकल सुपरिटेंडेंट से कंसल्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और ज़रूरत है तो अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करने में मास्टर की पूरी हेल्प करे। क्योंकि ये एनवायरनमेंट कंट्रोल के इंचार्ज होते हैं, तो एनवायरनमेंट रिलेटेड जितनी भी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है, जो कि बाकी के शिप स्टाफ को भी जानना जरूरी है कि कैसे कैसे क्या क्या रेगुलेशन है, अगर हम किसी पोर्ट में जा रहे हैं तो एनवायरनमेंट की क्या क्या चीज़ें, तो इसकी सारी ट्रेनिंग करना भी चीफ इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। अब दोस्तों सेफ्टी तो यार जहाज में जितने लोग होते हैं सबकी जिम्मेदारी होती है। कैप्टन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सेफ्टी की, लेकिन चीफ इंजीनियर की भी जिम्मेदारी होती है सेफ्टी की। मेनली अगर जहाज सेलिंग पे जा रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो ये इंश्योर करना कि जहाज में सफिशिएंट ल्यूब ऑयल है, सफिशिएंट फ्यूल ऑयल है, सफिशिएंट मशीनरी का स्पेयर्स है, और सफिशिएंट इंजन स्टोर्स है। ये सारी जिम्मेदारी चीफ इंजीनियर की होती है।
नेक्स्ट बहुत बड़ी चीफ इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मशीनरी का मेंटेनेंस। यार अगर मशीनरी एक से एक होती है जहाज में, आप नाम लीजिए इंसिनरेटर, मेन इंजन, बॉयलर, जनरेटर और बहुत सारे, जैसे टैंकर में इनर्ट गैस सिस्टम, हाइपरविस सिस्टम, फायर सिस्टम, सीवेज सिस्टम, मतलब लिस्ट इज एंडलेस, इसका कुछ एंड नहीं होने वाला है। नहीं भी तो 25-30 ऐसी मशीनरीज होती हैं जो कि जहाज की रनिंग में सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से एक होता है एकोमोडेशन में एसी, अगर वो ना रहे तो पब्लिक अच्छे से सो नहीं सकता। तो ये सब चीज़ों का मेंटेनेंस, रनिंग आवर का रिकॉर्ड रखना, फाइल कीपिंग करना, इंजन रूम की सारी चेकलिस्ट वगैरह को वेरीफाई करना और लॉग बुक्स को सही तरीके से भरना, ताकि कोई थर्ड पार्टी आए तो उसके सामने, स्पेशली ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 जो कि हमारी मशीनरी की होती है, हमारे PMS जो कि नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक होता है मगर उसमें बहुत सारे जॉब्स आते रहते हैं, उनका टाइमली रिपोर्ट करना, देखना कि जहाज पे सारे क्रिटिकल स्पेयर्स जहाज पे हैं कि नहीं। क्रिटिकल स्पेयर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी आइडेंटिफाई करती है कि जिनके बिना जहाज में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन चीज़ों का स्पेयर जहाज में हमेशा रहता है, जैसे कि लाइफ बोट के स्पेयर्स हो गए या हमारे मेन जनरेटर के इंपॉर्टेंट स्पेयर हो गए, मेन इंजन के स्पेयर हो गए, कि ऐसा कोई पार्ट जो ख़राब होने से जहाज की रनिंग में प्रॉब्लम आएगी उसको क्रिटिकल स्पेयर बोलते हैं। तो उसकी इन्वेंट्री बराबर जहाज पे हमेशा होनी चाहिए। ऑफ कोर्स शोर में जो हमारे टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है वो भी इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। हम मंथली रिपोर्ट्स बनाते हैं, हम सारे इंजन के पैरामीटर्स, उनके रनिंग आवर्स और किसका मेंटेनेंस ड्यू है, ये सब चीज़ें रिपोर्ट करते हैं। बट एट द एंड चीफ इंजीनियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी चीज़ ओवरड्यू ना चली जाए और ओवरड्यू होने से पहले उसके मेंटेनेंस का सारा सामान हम प्रोक्योर कर लें और उसके मेंटेनेंस को टाइमली कर दें। और डिफरेंट कंपनीज में लोग डिफरेंट लोगों को कुछ चीज़ों का इंचार्ज बनाते हैं, जैसे कि कहीं किसी शिप में सिक्योरिटी के इंचार्ज चीफ ऑफिसर होंगे, गार्बेज के इंचार्ज चीफ ऑफिसर होंगे, तो हो सकता है किसी कंपनी में सिक्योरिटी और गार्बेज के इंचार्ज चीफ इंजीनियर को बना दिया जाए, तो ये सारी भी फिर उनकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि जहाज पे ईमेल सिस्टम, ईमेल का मेनली कम्युनिकेशन कमर्शियल रिलेटेड और एजेंट से रिलेटेड और क्रूइंग रिलेटेड मैक्सिमम तो मास्टर ही करता है, मगर जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है इसका कम्युनिकेशन चीफ इंजीनियर करता है। और बहुत सारी कंपनीज में इवन चीफ इंजीनियर के ईमेल सिस्टम में ये एक्सेस होता है कि वो बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में ईमेल भेज सके और वो अपनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और टेक्निकल प्रॉब्लम्स और जितनी भी चीज़ें इंजीनियरिंग रिलेटेड है जो कि एक डेक ऑफिसर शायद समझ में भी ना आए, तो वो चीज़ें वो डायरेक्ट हैंडल करते हैं और उसका कम्युनिकेशन करते हैं। सो सेम वे उनका भी काम है, जैसे मास्टर दिन भर ईमेल चेक करता रहता है कि वो भी मेल चेक करता रहता है। ऑफ कोर्स अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अर्जेंट होता है, तो कैप्टन हमेशा फ़ोन करके चीफ इंजीनियर को बता देगा कि बड़ा साहब ये इंपॉर्टेंट मेल आया हुआ है, इसका रिप्लाई बना दीजिए। चीफ इंजीनियर होता इंचार्ज इंजन रूम का, लेकिन जो मशीनरी हमारे डेक पे है, हमारे डेक पे भी पंप्स हैं, हमारे डेक पे भी मूरिंग ऑपरेशन की विंचेस हैं, हमारे डेक में भी क्रेन है, हमारे ब्रिज में भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, हमारे रेडार हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। नेम करना तो मतलब वीडियो के स्कोप के बाहर है, तो वो सारी भी जिम्मेदारी चीफ इंजीनियर की ही होती है। ऐसा नहीं है कि वो इंजन रूम के चीफ इंजीनियर जो इक्विपमेंट इंजन रूम में है बस वही देखेंगे। इवन डेक में भी जो सारी प्रॉब्लम चीफ ऑफिसर और मास्टर लेवल तक जो वो लोग ठीक कर पाते हैं वो करते हैं, और अगर उनके लेवल के बाहर होता है तो फिर सीधा बड़ा साहब को कॉल मिल जाता है। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ तो आइडिया लगा होगा कि चीफ इंजीनियर का काम क्या होता है। ऑफ कोर्स जिम्मेदारी, यार अगर मैं बोलूँ कि किसकी ज़्यादा है, मास्टर की या चीफ इंजीनियर की, तो यार झगड़ा हो जाएगा, हेट कमेंट्स आ जाएंगे, तो वो नीचे है, ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया था। सो एनीवे ऑल आई एम सेइंग कि फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं कि भाई ये चीफ इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, और किसी रैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी का वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कॉमेंट करिए, मैं कवर करूँगा। या और भी कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। अब कितनी देर कैप्टन के बिना चलाएंगे जहाज, चलो बुला ही लेते हैं उनको भी। आखिर समझ में आया ना, कैप्टन के बिना कुछ नहीं होता। एनीवे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, चैनल पे सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ क्या बोलते बड़ा साहब, स्टे फिट, जय हिंद। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। वो भी